और ज़ात कुछ दिनों से मैं अपने गांव नगरी टुटियाल में आया हूँ, जो गिलियात का एक खूबसूरत वादी है और बड़ी तारीख़ी वादी है। यहाँ का मौसम भी बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है और हर तरफ सब्ज़ा फैला हुआ है। तो इसलिए शहर की गर्मी से कुछ दिनों के लिए मैं भी अपने गांव आया हूँ, ताकि यहाँ भी थोड़ा सा अपने घर को जो देख सकूं और थोड़ा सा वक्त गुजार सकूं। तो कुछ मसाइल नज़र आ जाते हैं कभी कभी। तो मैंने सुबह सवेरे 2 बच्चियाँ घर तशरीफ़ लाई और उन्होंने मुझे कहा कि वो दोनों जो हैं मैट्रिक पास कर चुकी हैं, लेकिन उनके वालिदैन के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जो तहसील हेडक्वार्टर लोरा है वहाँ जाकर तालीम हासिल करें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ या रावलपिंडी चली जाएँ या एबटाबाद चली जाएँ, लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं, वो इस तालीम को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, लेकिन माली मसाइल की वजह से वो नहीं। उसने बताया कि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ गिरदनवा जो यहाँ के देहात हैं वो भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन ये जो दूरी की वजह से मसाइल जो हमारे माशी मसाइल हैं उनकी वजह से वो नहीं कर पा रही। तो मैंने थोड़ा सा दोस्तों से, अहबाब से और अपने जो मेरे चचा हैं जावेद अब्बासी, जो बहुत पुराने टीचर हैं और सियासी कारकुन भी हैं और साथ ही एक सोशल वर्कर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि नोटिफिकेशन तो बाकायदा इशू हो चुका है, लेकिन इस स्कूल में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसको डिक्लेयर किया गया है FSA और FA की तालीम का, यहाँ पे टीचर्स ही नहीं आ रही और ना ही कोई यहाँ पे अरेंजमेंट हुई है। एक दफ़ा डिविजनल ऑफिसर जो एजुकेशन की हैं वो आई थी, उन्होंने अपने रजिस्टर में एंट्री भी की थी, लेकिन वो खाना पूरी है और बच्चियाँ जो हैं वो तालीम से महरूम हो रही हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने मुझे ये बताया कि जो हमारे लोकल MP हैं जो बहुत काम कर रहे हैं एजुकेशन और इसके हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना इस KP की असेंबली का ये एरिया जो है PF शायद 43 बनता है, इसमें सबसे ज़्यादा काम ये लोकल MP है जो सरदार रजब अली ख़ान अब्बासी है, वही कर रहा है, सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में। बाकी तो सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें काम होते रहते हैं, मसलन पानी का सप्लाई या रोड्स कनेक्टिविटी। लेकिन उन्होंने जो इस्लामाबाद में लोरा में एक लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज बना दिया और बाकायदा उसमें एडमिशन शुरू हो गए, ये बहुत बड़ा काम था। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी नॉलेज में भी है और वो भी इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साल गुजर गया है ख़वातीन हज़रात, अभी तक इस एरिया नगरी टुटियाल जो पॉलिटिकली अलाइव और सेंटर है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, आज से नहीं 1910 से ये सेंटर है पॉलिटिकल और एजुकेशन एक्टिविटीज़ का वहाँ पे। और उसके मुलेका गांव में कोई भी बच्ची मैट्रिक से आगे नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि उनके पास वसाइल नहीं है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। मैं हूँ उबैद रहमान अब्बासी, अपने प्रोग्राम 15 मिनट्स विद उबैद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नगरी टुटियाल स्कूल में हम मौजूद हैं और नॉन डेवलपमेंटल बेसिस पे हम यहाँ पर फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई यहाँ देख के कि हमारा जो स्टाफ है, हमारी जो हेड हैं, दो फ़िलहाल जनरली सिंस देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन दिस एरिया, तो वो थोड़ी सी कमी है, बास पोस्टें हमारी वैकेंट हैं। लेकिन ये देख के खुशी हुई कि एवरीबडी इज़ विलिंग और बड़ी वेलकमिंग टोन में उन्होंने कहा कि वी कैन डू दैट, तो हमें खुशी। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये गांव जो है गिलियात बेल्ट और GDA के अंदर ही आता है। तहसील लोरा, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का ये गांव है, बहुत खूबसूरत वादी है। इसकी जो आबादी है ये काफ़ी एजुकेटेड है और मतबल लोग यहाँ रहते हैं और जो उनके कारोबारी सिलसिले में या दूसरे जो उनकी मुलाजमतों के सिलसिले में शहर इस वादी से बाहर एबटाबाद, जो पेशावर, इस्लामाबाद या कराची जो है वो अपने बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में वो लोग हैं। यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो के लिए एक प्राइमरी स्कूल है और एक गर्ल्स हाई स्कूल है।
گرلز ہائی اسکول میں باقاعدہ 6-7 ٹیچرز بھی موجود ہیں اور وہ تعلیم بچیوں کو دے رہی ہیں اور میٹرک تک یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے. جو پچھلی جو ہماری حکومت تھی کے پی گورنمنٹ نے, اس نے اس کو شاید ہائی سیکنڈری اسکول بھی ڈکلیئر کر دیا تھا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا تھا, اور ابھی تک جو ہے اس کے جو اسکول کی کلاسز ہیں وہ شروع نہیں ہیں. جس طرح میں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ڈویژنل جو ان کی آفسر ہے ایجوکیشن کی, اس نے وہ بھی تشریف لائی تھی یہاں پہ, اور انہوں نے بھی اپنے لاگ بک میں انٹری کی تھی کہ یہاں اسکول میں بچیاں جو ہیں ڈاک بیسس پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایف اے اور ایف ایس سی کی تعلیم بچیوں کو دیں. لیکن میرا خیال ہے یہ انتہائی احمقانہ بات تھی ان کی کہ ایک میٹرک کی بچیوں کو پڑھانے والا کیسے ایف اے اور ایف ایس سی کی بچیوں کو پڑھائے گا, اور خاص طور پہ ایف ایس سی کی بچیوں کو, جب تک آپ کے پاس پورا ایک لیبارٹری نہ ہو, پوری جو سیٹ اپ ہے وہ موجود نہ ہو تو کیسے پڑھائے گا. یہاں نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود کوئی عملہ تعینات نہیں ہوا, اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تقریباً سال گزرنے والا ہے اور یہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ دور افتادہ علاقوں میں جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ان کے پاس وسائل ہیں تو ایبٹ آباد چلی جاتی ہیں, اسلام آباد, راولپنڈی یا کراچی چلی جاتی ہیں, یا اپنے والدین کے ساتھ جہاں جہاں پوسٹنگ ہے وہاں چلی جائیں. لیکن ان بچیوں کا کیا قصور ہے جو پڑھنا چاہتی ہیں؟ جس طرح میرے گھر میں آج صبح 2 بچیاں آئیں, ان کے والدین ڈیلی ویجر ہیں اور وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے 13 کلومیٹر اپنی بچیوں کو لے کے جائیں لورا, اور لورا میں جا کے وہاں پہ پڑھائیں, جو ابھی حال ہی میں اس میں داخلے شروع ہوئے ہیں. جو لوکل ایم پی رجب نے اپنی کوششوں سے ایک کالج لڑکیوں کا ڈکلیئر کروایا جہاں داخلے شروع ہو گئے ہیں, اساتذہ آ چکے ہیں, تو وہ کیسے یہاں سے جائیں گے؟ کوئی ایسا انتظام موجود نہیں ہے, تو نہ ہی وسائل ان کے ہیں. تو میری کے پی گورنمنٹ کے ایجوکیشن منسٹر سے گزارش ہے, حضور ذرا اس ایریے میں بھی تھوڑی اپنی نظر رکھیں, اور لوکل جو ہمارے ایم پی ہیں جو کر رہے ہیں, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ وہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک بیوروکریسی وہاں کی جو کے پی گورنمنٹ میں کے اندر بیوروکریسی ہے, جب تک وہ راضی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وزیر موصوف اور خاص طور پہ چیف منسٹر جن سے گائے بگائے اسلام آباد میں ملاقات ہو جاتی ہے, اور اس دفعہ انشاءاللہ میں نے خود بھی ان سے بات کرنی ہے کہ یہ کم از کم یہاں پہ امیڈیٹلی سٹاف بھیج دیں. یہ بچیاں پڑھیں گی تو ایک اچھا نیشن آپ کو دیں گی. اچھی ماں ایک بہترین نیشن دے سکتی ہے. تو اس سلسلے میں میری تو صرف درخواست ہی ہوگی کہ ارباب اختیار سے کہ جناب یہ علاقہ بھی آپ کا ہی ہے, ادھر بھی تھوڑا سا توجہ کریں. اس درخواست کے ساتھ میں اپنا آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام 15 منٹس پہ دوپہر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے عبید الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.